मैं डॉक्टर रियाजुल अंसारी हैदराबाद से सभी का स्वागत करता हूं। सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। सभी को पुनः एक बार फिर नमस्कार। सभी विद्वजनों को। तो ये जहां तक मैं भारत बने भारत जो आंदोलन मेरे तक जो पहुंचा, जो समाचार आया, विजय कुमार जैन जी के साथ संपर्क बना, वो सारे भारत का भ्रमण किए और मेरे पास भी आए थे। हमने भी एक संगोष्ठी आयोजित की जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। यहाँ हैदराबाद तेलंगाना से सब लोग इस प्रक्रिया में जुड़ेंगे। तो ये जो भारत बने भारत जो प्रारंभ की, बहुत सारे लोग प्रारंभ किए, लेकिन हम भी इसमें अपना हाथ जुटाएंगे। तो अब हम लोगों ने विचार किए, मुख्य कर्ता धर्ता विजय कुमार जैन जी हैं जो इसके बहुत ही पीछे लगे हुए हैं। तो हम सब ने ये निर्णय लिया कि सारे भारत के कोने कोने से, हर राज्य से 2-3 बड़े बड़े विद्वानों को एकजुट करें, एक संपर्क में लाएं और वहां ये तय करें कि रणनीति क्या होनी चाहिए। इंडिया नाम निकाल कर किस प्रकार भारत संविधान के द्वारा रखा जाए। तो सारे भारत से, भारत की विचारधारा क्या है इसके प्रति, उनका सुझाव क्या है और रणनीति आगे की क्या होनी चाहिए, इसी मुद्दे को तय करने के लिए हम इस वेबिनार का, इस संगोष्ठी का, परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। तो आप सभी विद्वजनों से ये प्रार्थना है कि आप लोग सब वेबिनार कंडक्ट किए हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी किए हैं। तो एक व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरा व्यक्ति कम से कम मौन रहे, क्योंकि आपके स्क्रीन पर ही म्यूट अनम्यूट दोनों भी है। आप जहां भी जाए, क्योंकि बीच में फोन्स वगैरह आते रहते हैं, आप अनम्यूट करके फोन बात करके फिर म्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करने से क्या होगा कि जो व्यक्ति बात कर रहा है उसकी बात स्पष्ट सुनाई देगी, विचार जागेंगे कुछ कहने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति बात ना करें, और कुछ लोग जो बात करना चाहते हैं उन लोगों को समय निर्धारित किया गया है 5 मिनट। 5 मिनट में संक्षिप्त से अपनी बात रखें, मुद्दे पर बात करें। इसका इतिहास कैसे नाम पड़ा या अंग्रेजी कैसे नाम बना, ये सारे विद्वान लोग जानते हैं। मेरा निजी विचार ये है कि अब इस प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएं। इस रणनीति पर अगर विचार हो, वर्तमान स्थिति में हम भाजपा सरकार केंद्र में है और भाजपा सरकार भारत बनाने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों से एक आंदोलन अगर छिड़ा तो ये कार्य सक्रिय रूप धारण करने में समय नहीं लगेगा। अब मैं प्रथम इस आंदोलन के बारे में बताने के लिए विजय कुमार जैन जी जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं, भारतीय भाषा अपनाओ अभियान के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो संक्षिप्त में इसका परिचय दें। विजय कुमार जैन जी। धन्यवाद। देखिए, भारत बने आंदोलन का रूप दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले तक सभी है आप ऑलरेडी, हम दिख रहे हैं आपको कि अपने अपने क्षेत्र में दो समूह, एक ग्रुप बनाए। आज व्हाट्सएप के ऊपर सोशल मीडिया है, इसके द्वारा हमें इस अभियान का इतना प्रचार प्रसार करना है कि ये बात जाए कि जब एक इंसान के नाम दो नहीं हो सकते तो हमारा देश का नाम दो क्यों। कल रात्रि को हम लोग रियाज साहब थे, हमारे अमल गुप्ता जी थे, हमारे दिवाकर जी थे, हम लोग सभी समूह में थे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम सभी मिलकर अपने का उपयोग करके इसका इतना प्रचार प्रसार करेंगे भारत के जन जन तक ये बात पहुंचे कि जब हमें 1947 में आजादी मिल गई थी तो आज भी हम गुलामी को झेल रहे हैं। ये इंडिया जो शब्द है, साल का शब्द है। इतिहास के लिए आप लोग गौर करें, आप लोगों का इतिहास है, आप लोगों को पता होगा कि हजारों हजार साल पहले
हमारे देश का नाम भारत चला था, भारत था, भारत रहा। लेकिन इंडिया जो 250 साल से आया, तभी इंडिया कंपनी हमारे देश में आई व्यापार करने के लिए, और उन्होंने हमारे देश का नाम ही बदल दिया, इंडिया रख दिया। ये उनकी सोची समझी चाल थी। हमारी भाषाई संस्कृति को खत्म किया उन्होंने, हमारे देश का नाम बदल दिया। तो कोई बात नहीं, जो होना था तो हुआ। आज कई लोगों ने समूह में बहुत कुछ दिखा है कि 73 साल के बाद हम क्यों इंडिया को झेल रहे हैं। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि आप लोगों का इस प्रकार मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। ये समूह आज की तारीख में एक अभियान है, हमें इसे आंदोलन का रूप देना है, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। अगला कार्यक्रम हम जब ये कार्यक्रम खत्म होगा आज का, हम निर्णय लेंगे इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि ये सारा सांसदों के ऊपर निर्भर है। इसको पार्लियामेंट में निर्णय लेना है, और पार्लियामेंट में हमने परसों लिखा है, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो 4 जनवरी को जनवरी को उनसे मिला था। अभी शाह जी ने हमें बुलवाया था। मैं उड़ीसा के कई लोग सब वक्त मिल करके वहां पे गए, तो वहां उन्होंने भी कहा कि नहीं, बहुत सुंदर विचार है, बहुत अच्छे विचार है, देश का नाम होना चाहिए। और भारत हमारी संस्कृति है, भारत के बारे में, भारत के रूप में, भारत की जो भारत का मतलब क्या है, उन सब उसके बारे में आप सभी मैं जानना चाहूंगा। आप सभी का मार्गदर्शन रहा है, और विश्वास दिला चाहूँ कि आज आपका उपयोगी समय आप लोगों ने जो हमें दिया है, हमारे समूह को दिया है, ये बेकार नहीं जाएगा। बस खाली आप लोगों के साथ की जरूरत है। मैं बोलूंगा, लेकिन उसके पहले डॉक्टर याद साहब से निवेदन करूंगा, जितने भी आज के समूह में आए हैं उन सबको पंजीकृत करवाए। सब लोग समय के अनुसार राजेश साहब कहा है, सब शब्दों में बोले, ऐसी बातें बोले कि सबको पसंद हो, बुरा भी की बात न हो, तो वहां सब कुछ कार्यक्रम हो। तो साहब की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम को हम लोग पार्लियामेंट में भी करेंगे। लेकिन आप लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं करबद्ध विनती करता हूँ आप लोगों से कि इस अभियान को सफल बनाना है, और सफलता के लिए आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत है। धन्यवाद। ये बताना चाहूंगा कि ये भारत नाम जो आया है, काफी जैन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये ऋषभ देव और जयंती, ऋषभ देव जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, उनके पुत्र भरत के नाम पर पड़ा, जो ये चक्रवर्ती सम्राट थे। बहुत ही प्राचीन हमारा नाम है। बाद में जब यूनानी लोग हमारे यहाँ आए तो सिंधु भाषा को उन्होंने विकसित किया, और बाद में यह शब्द लैटिन में गया, और अंग्रेजों ने अपनी सुविधा से एक देश का इंडिया बना दिया, और आजादी के बाद इसको अपना लिया गया। जी। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा स्लोगन जो है, भारत बने भारत, इतना भ्रामक है ये। भारत पहले से भारत बनाना क्या है इसको हमें, मकसद ये है कि इसमें इंडिया से जुड़ा गया है उसको हटाएं। लेकिन हमारा स्लोगन इसमें कहीं ऐसा नहीं दर्शाता कि हमें क्या करना है। इसलिए मैं चाहूंगा इसको जो है भारत भारत ही रहे, इंडिया ना बनाए, ऐसा कुछ रखा जाए ताकि लोगों को बात समझ में आए। जी। दूसरी बात ये कि हम लोग अदालत में गए, मुझे नहीं पता अदालत में क्यों गए, क्योंकि ये काम तो अदालत से होना ही नहीं था। अदालत तो केवल कानून की व्याख्या करता है। इंडिया लिखा हुआ है, काफी डिस्टर्बेंस आ रही है, माइक से लोग अपना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ जी सर। तो हमें अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे डर था कहीं अदालत ने खारिज कर दिया तो आगे रास्ते बंद हो जाएंगे। अदालत ने सदाशयता दिखाते हुए सरकार को विचारार्थ भेजा। जरूरत ये है कि जनता की मांग पैदा की। सरकार कोई भी हो, बिना जनता की मांग के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तत्काल वैश्विक हिंदी सम्मेलन द्वारा एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की गई, जिसका लिंक मैंने यहाँ भी डाला है। 3,000 से ज्यादा लोगों के साइन हो चुके हैं।
हम उसको आगे बढ़ाएं। और बात, काम तो आखिरकार नेताओं के द्वारा ही होना है, जैसा नेताओं के द्वारा ही होगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, बिना राजनीति के नहीं बता, अन्य दलों के करीब जो हमारे मित्र हैं, कुछ दलों से भी मांग करवाएं, ये सरकार से मांग करें कि साहब आप उसमें से इंडिया को हटाइए, केवल भारत रहे। जब तक अन्य दल मांग नहीं करेंगे, ये काम मुझे लगता है इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं, इस बात की बहुत बड़ी आशंका है कि यदि इस बारे में एक वक्तव्य भी आएगा तो देश के अनेक दलों के अनेक नेता डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे। तो सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं, और यही शायद एक बहुत बड़ी बाधा भी इस मामले में हो सकती है। तो दो काम हमें करने हैं, एक तो विभिन्न राजनीतिक दल, छोटे या बड़े, राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के, उनसे भी हम मांग करें कि वे सरकार से मांग करें। अगर उनकी तरफ से मांग आती है तो मुझे लगता है काम थोड़ा सरल होगा, सरकार पर भी दबाव बनेगा। दूसरा तरीका ये है, जैसा कि अभी प्रवीण जी कह रहे थे, कि जन आंदोलन बनाया जाए। मैं अभी निवेदन करूंगा महेश दिवाकर जी से 5 मिनट के लिए वो अपनी बात, अपने विचार से हमें अवगत कराएं। नमस्कार नमस्कार। सभी सम्मानीय बंधु, भारत को भारत बनाओ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अभी मेरे दो साथियों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें अपने विचारात्मक बिंदु भारत को भारत बनाने के संदर्भ में प्रस्तुत किए। आखिर ये प्रश्न क्यों उठ रहा है कि भारत को भारत बनाना है? कहीं तो कुछ है। इस भारत का जो सांस्कृतिक विशिष्टता है, वैभव है, वो अवश्य नहीं है, आदिकाल से ही है। संस्कृत के विद्वानों ने, साहित्यकारों ने गाया, गायन की देवा गीत गाने, धन्यास्तुते भात भूमि भागे, अर्थात देवता भी जिसकी गुणगान करते हैं, ऐसी भारत भूमि। और वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि जो हमारे संस्कृति के महानतम ग्रंथ हैं, उनमें भी भारत की चर्चा है। जम्बू जी पे भारत खंड करके आप सब लोग हैं, सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं। समय के बाद को देखकर मैं विशिष्ट उसकी चर्चा नहीं कर रहा। अभी हमारे जो मुझसे पहले वक्ता थे, उन्होंने कहा कि भगवान ऋषिदेव भरत के द्वारा भारतवर्ष नाम है। लेकिन उससे पहले एक और वर्णन आता है, शकुंतला के पुत्र भरत के द्वारा भारतवर्ष नाम दिया गया। प्राचीन एक राजा थे अजनाभ वर्ष, इसको भारतवर्ष नाम दिया। कुछ फिर वो हिमालय के नाम पर इसको हिमवर्ष में नाम दिया गया। लेकिन इन सब में अंततः जो स्थापित हुआ वो भारतवर्ष नाम भारतवर्ष भारत है। जहाँ आप दोनों को देखें कि भारत और दोनों को विच्छेद करें, सूर्य का प्रतीक है, कीर्ति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, आध्यात्मिक मनोवृत्तियों का प्रतीक है। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा गया, भारतवर्ष का इसकी महत्ता प्रतिपादित है। ढिंगरा मैडम जी, आप कहिए। रवीना ढिंगरा जी, आवाज आवाज आ रही है मैडम, आप कहिए। रवीना ढिंगरा चंडीगढ़ से जी, समाज सेविका और फ्रीडम फाइटर की पोती और नुक्कड़ टाइम्स साप्ताहिक हिंदी पत्रिका की ओनर हूँ। जी, भारत बने भारत इस अभियान से जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। जी, आदिकाल से भारत की नाम है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है जी, और ये देवभूमि है। अपने देश का नाम भारत शकुंतला और दशरथ के प्रतापी पुत्र भरत के नाम से पड़ा। भारत केवल शब्द नहीं, अपितु ये संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। इससे सोच बदलेगी, विकास होगा। भारत जिसका अर्थ ज्ञान की साधना में ऋषि मुनियों की ज्ञान को दर्शाता है।
गुलामी छोड़ो, भारत की आन बान की रक्षा के लिए काम करो। आजादी की लड़ाई में दिए हुए बलिदानों को इंसाफ मिलेगा और आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहेंगी, भारत का रहने वाला हूँ, हर भारतीय कहलाने में गौरव महसूस करेगा। भारत शब्द जो है, भारत नाम पूरे देश को हम ऐसा क्या करें जिससे हमें कामयाबी मिले और ये इंडिया शब्द जो है वो हमसे बिल्कुल हट जाए। तो मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इसमें से हम में से बहुत से लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और ऐसे कार्य में रहते हैं कि वो अपनी उसी संस्था और उसी कार्य के द्वारा लोगों में जन जागरण का काम कर सकते हैं। इन लोगों का मंत्रालय में या मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट में जितनी थोड़ी भी चलती है, वो वहाँ पर अपनी बात को बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि हमें ये गुलामी की जंजीर तो बिल्कुल पूरी तरह से हटाना है। हमें इंडिया शब्द को जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो इस शब्द को भी अब हमें यहाँ से विदाई करना है। इसके लिए हम जिन जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उन संस्थाओं के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, जन जागरण का काम कर सकते हैं, जनहित में, राष्ट्रहित में काम कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए इस अभियान से, जिनकी सोच और जिनकी चाहत भी यही है कि अब हमें ये गुलामी मंजूर नहीं है और जो नाम हमारे पूर्वज हमें अनुराग से दिया उसमें हमारी पूरी संस्कृति, हमारी पूरी परंपरा समाहित है, तो हम क्यों ये गुलामी वाला नाम रखेंगे। मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखी है। क्या बोलना सफल रहा है, बोलना सुना गया? हाँ बिल्कुल, बोलना सुना गया है। आपके विचार से हम जान गए आप क्या कहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी को परिचय दीजिए। मनोज जी कहाँ से हैं आप? जी मैं आसाम से हूँ। हाँ जी, मेरा नाम मनोज मोदी है, तिनसुकिया में रहने वाला हूँ और राष्ट्रीय कवि संगम उत्तर पूर्व के 8 प्रांत का मैं प्रभारी का कार्यभार देख रहा हूँ और हमारी संस्था का मूल मंत्र भी यही है, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। मुझे एक बात और याद आ गई, एकाएक ये बात याद आ गई कि फिल्म अभिनेता मनोज कुमार की फिल्म थी एक पूरब पश्चिम, जिसमें वो इंग्लैंड में भारतीयता के लिए जूझ रहा था। तो आपका यह मनोज कुमार आपके इस अभियान में आपके साथ है और मैं भी भारतीयता के लिए आपके साथ नाम डालकर आगे प्रयास जारी रखूंगा। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं असम से, अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हैं। कुछ आप अपनी बात 2 मिनट में रखिए सर, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं इस अभियान के लिए? नमस्कार। और अरुण भूमि जी। सबसे पहले मैं बता दूं, अरुण भूमि मैंने ऐसे लिखा है, मेरा नाम ताकान सोनिया है और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। जी जी जी। तो मुझे 2 मिनट में बात रखने के लिए मुझे कहा गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, भारत बने भारत, इसमें कोई बहस का विषय बनता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी भारतीय हैं। तो हिंदुस्तान का नाम जो इंडिया जो पड़ा हुआ है, ये भी भारत होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सबसे कम उम्र का हूँ, लेकिन मैं अपने तरफ से कुछ सुझाव दूंगा कि इसको आगे कैसे हम लोग ले जा सकते हैं। सबसे पहले बात तो हमको इसको जन चेतना बनाना होगा, यानी जन जागरण के लिए इसको हमको आगे ले जाना होगा। ये मेरा अपना सुझाव है, शायद आप लोगों को अच्छा भी लगे, अच्छा ना लगे। नहीं, आप बोलिए। दूसरी बात जो है, युवा को इसमें शामिल करना होगा। जब तक ऐसे जो काम है, इसमें आंदोलन है, इसमें अगर आप जो युवा को नहीं जोड़ते हैं तो ये अधूरा सा मुझे लगता है, क्योंकि युवा आने वाले समय में युवा ही देश को संभालेंगे। ये दूसरी मेरा वो है, क्योंकि जो
हिंदुस्तान जो भारत को सही मायने में जो रक्षा करता है, हमारी जितनी भी सेना है उनका जो हमेशा नारा रहता है कि भारत माता की जय। और बहुत लोगों ने कहा भी है, कभी हम हिंदुस्तान को यानी कभी भारत को हम मदर इंडिया की जय या तो इंडियन मदर की जय तो नहीं बोल सकते, नारा नहीं लगा सकते। इसीलिए हम लोग इसको भारत माता की जय ही बोलेंगे, ये प्रतिष्ठित। और किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम लोग को केवल नाम मात्र ऐसे डेवलप करने के माध्यम से हम लोगों को इसी योजना के तहत हमको काम नहीं करना चाहिए। अगर हम लोगों ने काम को शुरू किया है तो हमको करना चाहिए, ये मेरा छोटा सा गोल है। उसके बाद साथ ही साथ इसमें जो मीडिया का बहुत बड़ा रोल इसमें हो सकता है, योगदान ज्यादा हो सकता है, तो मीडिया वालों को इसमें जोड़ना चाहिए। क्योंकि ये मीडिया वाले अरुणाचल प्रदेश में आप जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हमेशा चाइना जो है हमेशा बोलता है कि चाइना जो होता है अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना का अंग है, तो मानने को तैयार नहीं है। तो और मैं अरुणाचल प्रदेश में हिंदी अखबार भी चलाता हूँ, तो मैं जितने भी लोग आगे कोई पैसे दे रहे थे कि हमारा कुछ नहीं हो गया या किसी कहीं ना कहीं पत्रिका से जुड़े हुए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मीडिया के माध्यम से भी अच्छा काम हो सकता है। और आखिर में मैं वही बोलूंगा, और समय बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा है, तो मैंने 3-4 जो विषय रखना चाहता हूँ कि इसको अगर implement किया जाएगा तो लोग समझ जाएगा, खासकर युवा लोगों को हमको शामिल करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको 2 मिनट का बात करने का मुझे मौका दिया, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी इसी तरह आप लोगों के सामने में जोड़ने का मुझे मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, आपने बहुत अच्छे 2 पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे किए। युवा आंदोलन की बात आपने कही। युवा आंदोलन की बहुत ही आवश्यकता है। हर आंदोलन जो सफल हुआ है, बड़े से बड़ा मुद्दा भी क्यों ना हो, वो जब युवक या विद्यार्थी हमसे जुड़ जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में, तो ये आंदोलन एक बड़ा विश्व रूप धारण करता है। और मीडिया आपने कही, जो लोगों ने भी कही, जन चेतना जागरूक करने का। बोलिए सर। मैं 2 सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूँ, बोलिए सर। क्योंकि चूंकि मैं अरुणाचल प्रदेश में हिंदी जो कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है उसको मैं यहाँ पर लागू करने का जो प्रयास कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। मैं अरुणाचल हिंदी संस्थान का अध्यक्ष भी हूँ, क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काम करता हूँ। विजय जैन जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात कही। आपके बातें भी हम नोट कर रहे हैं और विचार विमर्श भी है। सारे मुद्दों पर हम कार्य करके हम अपनी रणनीति सब मिलकर तय करेंगे। मैं अब फिलिप जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बीपी फिलिप जी अपनी बात रखें। फिलिप जी, आप कहिए। नमस्कार सर। थोड़ा माइक थोड़ा सा नजदीक ले लीजिए सर, आवाज थोड़ी कम आ रही है। थोड़ी सी कम आ रही है, माइक थोड़ा सा पास से ले लीजिए। सभी लोग सुन रहे हैं। अभी आ रही है? हाँ, थोड़ा सा पास। हाँ ठीक आ रही सर, बोलिए। जी, फिर से नमस्कार। मैं ये जो भारत की बने इसके संदर्भ में एक भारत है, तो इसमें परिवर्तन की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये इंडिया बनने का उस समय कुछ ऑब्लिगेशन थे शायद, परंतु अभी उस ऑब्लिगेशन को हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 जो है, भारत जो है इसका अर्थ जो है शाब्दिक अर्थ है, भावार्थ है, इसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। नंबर 3 पहले इसकी सार्थकता क्या है, और जो सार्थकता है तो स्वीकार सभी लोगों को क्यों हो रहा है या क्यों लोगों को नहीं हो रहा है, इस बात को भी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। जैसे कि अभी आप लोग कन्फ्यूजन है, भारत नाम कैसे पड़ा, कहाँ से पड़ा, और इसको स्वीकार होना न होना इसके ऊपर निर्भर करता है। और जैसे कि अभी बात चल रही है तो न्यायालय तक ले जाने की जरूरत नहीं, परंतु इसको राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है कि जिसके माध्यम से जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन का पहला शब्द नामाकरण है उसमें
इंडिया दैट इज भारत। दैट मीन्स सभी को ये माननीय है कि इंडिया क्या है, भारत ही है। तो भारत है तो फिर इसको इंडिया को वहां से लगाने की क्या जरूरत है। इसको स्वीकार कराने के लिए जो भारत की जो भावार्थ है, प्राथमिकता है, वो कहाँ तक सही है, इसको स्वीकार होने के लिए हर वर्ग के लोग, हर नस्ल के लोग, भारत के विविध परंपराओं, विविध धर्म, विविध नस्ल, विविध वर्ग के लोग रहते हैं। तो इन सारे लोगों को समेटता है या नहीं भारत, इस बात को लोगों तक पहुंचाने की बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इस बात को लोगों तक पहुंचाते हैं तो सांसद हो या हमारे पार्लियामेंट हो, वो इस बात को नकारेंगे नहीं। तो इमीडिएटली, तुरंत ही इंडिया शब्द को निकालकर भारत, और उसके बाद तो सारे जगह, चाहे आप गूगल में जाइए, दुनिया की किसी भी भाषा में भारत ही आ जाएगा। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ अंत में कि भारत बात मैंने इसका अध्ययन करते चला गया, जो भारत शब्द निकला है इसमें बहुत सारे वर्ग के नस्ल के लोगों को समेट कर रखता है। जैसे कि महाभारत की बात आती है, भारतवर्ष जो शकुंतला का बेटा के नाम की बात की आती है, शकुंतला की माँ जो थी उसकी नाम की बात आती है, शकुंतला माँ जो मेनका होती है, तो मेनका एक अप्सरा होती है। अप्सरा जो उस समय अप्सरा स्वर्ग से आने वाले कोई नहीं होते, मगर अप्सरा जो पहाड़ की एक सुंदरी, जो पहाड़ की सुंदरी, उसको मंगोलियन लोगों की लड़की थी ऐसा भी माना जाता है। तो वो मंगोलियन लोगों को भी यहाँ समावेश करता है। और ये पांडव की जो पत्नी थी, किसी की आंटी थी, मैंने वहाँ की चाची थी या मामी थी, ऐसी मौसी थी, तो वहाँ से भी पता चलता है कि ये यहाँ के द्रविडियन लोगों की भी ये समावेश करता है, और जो हमारे आर्य लोग हैं उसको भी समावेश करता है। तो भारत जो है जिसकी भा से प्रकाश भी किया जाता है, भा से भाव। हाँ बोलिए सर। और ये भारत बने भारत अभियान के लिए सबको शुभकामना, और बहुत शीघ्र ही हो जाएगा, इसकी भी उम्मीद है, पूरी आशा है। पूरी आशा के साथ मैं नहीं करूँगा कि पिछले बहुत लोग बोल चुके हैं। मैं आपसे देना चाहता हूँ कि ऋग्वेद में भी भारत और भारत की चर्चा हुई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पुरातन दिखाई दे रहा है, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसे ब्राह्मण जो ऐसे ब्राह्मण और शब्द ब्राह्मण में भी शकुंतला के और दुष्यंत के कुछ भारत की चर्चा हुई है, जिसका नाम सर्वदमन था। तो ये पौराणिक ही नहीं है, भारत हमारा, और शकुंतला के कुछ महान चर्चा हुई है। शकुंतला का कुछ इतना बलशाली था कि साल साल में ही लिखा है कि इस प्रकार की बातें वहाँ शकुंतला के द्वारा कहा गया है। पहले भी कहा गया है कि बहुत बलशाली थे, काफी थे, भरतवंश के नाम से भरतवंश हुआ है। और एक जो महत्वपूर्ण बात लोग गीता में भी कह रहे हैं, का प्रयोग हुआ है। तो और एक महत्वपूर्ण मैं सुधार देना चाहूँगा, जो मैं करूँगा भी, वो क्रांति सुधार वो ये है कि जहाँ जहाँ से लोग जुड़े हुए हैं अपने धर्मों से, आज भी हुआ है, सबसे अखबार में दे दीजिएगा और हम लोग कभी भेज देंगे इस संस्था के माध्यम से। और दूसरी बात, हस्ताक्षर अभियान भी जहाँ जहाँ अध्यापक है, जो समाज में है, तो हस्ताक्षर अभियान भी दे करके प्रधानमंत्री के पास भेजा जा सकता है। और तो पहला है इस दिशा में गतिशीलता लाने का नई पीढ़ी है, उसके साथ संकट ये कि वो बहुत सारे लोग का उपयोग करते हैं, और भारत जो है वह राष्ट्रगान से लेकर के और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौर की जो रचनाएं हैं, चाहे भारत भारती हो या सुदूर दक्षिण में बैठे हुए जी शंकर कुरूप हों या अन्य रचनाकारों, सबने भारत शब्द का ही प्रयोग किया है।
तो शोध की दृष्टि से पहला चरण हम लोग करें कि ऐतिहासिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य और मुद्राओं पर जो साक्ष्य उपलब्ध है उनको हम एक स्थान पर एकत्र करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विद्वान हैं और वे लोग इस दिशा में गतिशीलता लाते हुए पहले सूत्र पे हम लोग काम करें कि जितना भी महत्वपूर्ण सामग्री है, पुराणों की दृष्टि से भी हुआ, महाकाव्यों की दृष्टि से भी हुआ, उन सबको हम लोग एकत्र करें। दूसरा जो चरण है उसमें जन जागृति के लिए आबाल वृद्ध सबको जोड़ना होगा। मतलब स्कूली स्तर पर बच्चों तक ये संदेश जाना चाहिए कि ये जो हम इंडिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये लोगों ने दिया है, जिनसे हम लोग कहीं न कहीं अपना आत्माभिमान होते हुए उनके सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई देते हैं, अतः उसको हमें त्यागना होगा। और वरिष्ठ जनों तक ये संदेश जाना चाहिए, युवाओं की भी सहभागिता इसमें होनी चाहिए। तो पहला जो चरण है वो शोध को ध्यान में रखते हुए हमें कदम बढ़ाना होगा। दूसरा जन जागरण, तीसरा मीडिया, और मीडिया में भी जो पारंपरिक मीडिया है, वैकल्पिक मीडिया है और जो न्यू मीडिया है, सभी की सहायता हमें लेनी होगी। ये तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र हो सकता है इस अभियान में। और चौथा है राजनेता और व्यवस्थापिका का सहयोग, क्योंकि राज्यों से भी यदि वहां पर ये पारित होता है इस प्रकार का विचार, तो निश्चित तौर पर केंद्र शासन तक ये बात जाएगी। और जैसा कि कहा गया कि उसमें पक्ष विपक्ष या अन्य किसी को देखते हुए राजनेताओं का भी कहीं न कहीं मानस बनाना होगा। और पांचवा जो अंतिम महत्वपूर्ण प्रयास गुप्ता जी सक्रिय है स्वयं, विधिक प्रयास। इन 5 सूत्रों के आधार पर एक विस्तृत महत्वपूर्ण कार्य योजना बने। अलग अलग प्रांतों के लोग इसमें आप इस अभियान के साथ हैं। तो भारतीय है तो भारतीयता है। भारत सब प्राचीन काल से हजार वर्ष से संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, जीवन पद्धति, रहन सहन, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, ज्ञान विज्ञान सभी में समाहित है। यह जानना उपयोगी हुआ कि भारत शब्द भारतीय जीवन में कहाँ कहाँ पर अवस्थित है। महाभारत शब्द में ही भारत है। उस समय इंडिया शब्द का इतना पता नहीं था। तमिलनाडु के महान कवि सुब्रमण्यम भारती के नाम के साथ भारत शब्द है, इंडिया भारत नहीं। इंडिया भारतीय नहीं था, इंडिया भारत नहीं। तमिलनाडु में तमिलनाडु की पहचान भारतनाट्यम विश्व विख्यात है। इंडिया नाट्यम किसी के पहले नहीं उतर सकता है। भारत माता को कोई नहीं कहना चाहेगा। भारत माता को इंडिया माता कोई कहना नहीं चाहेगा। देश के राष्ट्रगान में भारत माता की विधाता है, जो इंग्लैंड की महारानी का गुणगान है। यह गुलाम नहीं है। इंडिया भाग्य विधाता कहना कोई नहीं चाहेगा। भगवान राम के भरत है। ये धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत को क्या हम ऋषभ देव पुत्र इंडिया कहना पसंद करते हैं? महाकवि कालिदास की रचना में शकुंतला इंडिया नहीं। राजस्थान का एक नगर भरतपुर है, क्या उसे इंडियापुर कहना ठीक है? भारत की सड़कों के नाम में भरत मार्ग भी है, इंडिया मार्ग नहीं। इतिहास में भारत को भरत क्षेत्र कहा गया है, इंडिया क्षेत्र नहीं कहा गया। भारत जंतु हरिश्चंद्र के नाम में भारत है, क्या उसका नाम इंडिया चंद्र रखा जा सकता था? हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार को भारतीय आत्मा के नाम से याद किया जाता है, इंडिया आत्मा के नाम से उदाहरण उनसे हो सकता है कि भारत के मुकाबले इंडिया शब्द को नहीं चुना गया है। इंडिया शब्द भारत के नेता था, इसमें प्राय पर छोड़ दिया गया है। भारत भूमि भारत प्रवासियों की है। भारत नाम से आत्मीयता और अपनापन दिखता है। अमेरिका में ग्रेट इंडिया नहीं, उनके नाम से अंग्रेजों ने हम भारत पर इंडिया लग दिया है। अक्षर कभी प्रकट गए। भारत के बाद में भारत शब्द हमारे देश में भारत शब्द हर क्षेत्र में प्रचलित है। भारत में भारत इंडिया शब्द भौतिकता और विलासिता की जीवन प्रणाली को दिखाता है, जिसने भारत की आधुनिकता को अपरिमित नुकसान पहुंचा रहा है। और मेरा विचार है ये तो अनुवाद की गलती है, और फिर अंग्रेजों का वो छाप रहा तो हम चलाते रहे, तो अंग्रेजी वर्षन का ही हम प्रकोप जारी रख के चला रहे हैं। तो इसको खत्म किया जा सकता है, बस समयबद्ध प्रणाली होनी चाहिए, ये मेरा विचार है। नहीं, बड़ी अच्छी बात कही सर। एक मिनट,
हाँ, भारत बने भारत यानी भारत को अगर भारत रहना ही है तो सबसे पहले हमें शून्य से करना होगा, जैसे मुझे लगता है। जैसे प्राइमरी स्कूल से ही हमें छोटे बच्चों को पढ़ाते समय भारत, इंडिया, हिंदुस्तान के बीच के फर्क को समझाना होगा, सिखाना होगा, ताकि यही बच्चे आगे जाकर इनके बीच के फर्क को समझकर अपने आप भारत कह सके। इसके लिए क्लॉज बनाना होगा, पाठ्य पुस्तकों में पाठ रखा जाए, इस दृष्टि से प्रयत्न करना होगा ताकि छोटे नन्हे बच्चे बचपन से ही अपने अतीत के गौरव को महसूस कर सके, प्राचीनता और नवीनता के फर्क को समझ सके। मेरा दूसरा मुद्दा यह है, भारत कहना या इंडिया कहना, यह हमारी मानसिकता के ऊपर भी निर्भर करता है। युवा लोग पाश्चात्य युग में जीना ज्यादा पसंद करते हैं, इंडिया कहना उन्हें ज्यादा सटीक लगता है। तो युवा लोगों में हम कैसे इस भावना को जगाएंगे, इस दृष्टि से सोचना होगा। जन जागृति युवा लोगों के बीच करनी होगी। कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में ही है। इस दृष्टि से अगर हम जाते हैं तो यह अभियान अपने आप सफलता की ओर जाएगा। युवा शक्ति को जगाना होगा। मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि पैम्फलेट, ब्रोशर, सोशल मीडिया आदि की सहायता से भी हम भारत देश के कोने कोने में इस अभियान के मुद्दे को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को आज सशक्त माध्यम माना गया है। तो इन 3 मुद्दों को मैंने, जैसे छोटे बच्चे, युवा और सोशल मीडिया को केंद्र में रखते हुए इस अभियान को लेकर मैंने अपने विचार प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हाँ सर, नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है सर अभी? हाँ आ रही। मुनीर साहब, आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस समूह में जुड़े सभी लोगों को नमन करते हुए मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। सर, मैं आरंभ से सभी वक्ताओं को सुन रहा था और बहुत जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सभी वक्तागणों ने दिया है। और मैं आरंभ से मोतीलाल गुप्ता सर के बातों से शुरू किया, मतलब सुनना शुरू किया था, और दिवाकर सर भी बहुत अच्छी बातें रखे हैं। और सुनते सुनते कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनने में आई, लेकिन अंत में डॉक्टर नौटियाल जयंत प्रसाद सर ने कुछ एक नई बात रखी जो इस पूरे परिचर्चा में एक महत्वपूर्ण बात रही। वो ये कि इंडिया दैट इज भारत नाम का जो ये प्रस्तावना है, जिसमें हमने जोर दिया भारत ही बने रहे, भारत इंडिया ना हो। इस बात पर उन्होंने एक गंभीर बात बताई, वो ये कि इंडिया भारत ऑलरेडी बना हुआ है सभी जगह, और वहां पे बताने की आवश्यकता, जो इंडिया है वही भारत है। यहाँ पे हम लोग, इन्होंने एक बहुत बड़े भ्रम से हम लोगों को बाहर निकाला, ये मुझे लगता है। मैं भी ये चर्चा से पहले यही मान के चल रहा था कि इंडिया शब्द जो संविधान में अंकित है वो शब्द बदलना चाहिए, क्योंकि हम भारत के हैं, भारतवासी हैं, और कहीं पे भी हम रहते हैं भारत में, कहीं पे भी जाते हैं, किसी को भी सुनते हैं तो भारत ही सुनते हैं, इंडिया कहीं सुनने में नहीं आता। सारे भारतीय भाषाओं में भारत शब्द का ही प्रयोग उल्लेखित किया जाता है। परंतु जब विदेश को जाते हैं, विदेशी व्यापार में हो, खेलों में हो, या अन्य जो भी क्षेत्रों में, वहां सभी इंडिया शब्द का प्रचलन है। तो सर ने बहुत बड़ी भ्रम को दूर किया, हम प्रयोग के क्षेत्र में ले आना बहुत आवश्यक है। और हम इस समूह में, मैं सुन रहा था आरंभ से, तो पत्रकार क्षेत्र के हैं और शिक्षाविद हैं और फिल्मकार भी सर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को मैं सुन रहा था। और मैं चाहता हूँ कि इन क्षेत्रों में, जो भी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी वे लोग अपने अपने क्षेत्रों में इंडिया शब्द के बजाय भारत शब्द का प्रचलन क्यों ना करें। इतिहास साक्षी है इस बात का कि देश के हर प्रत्येक देश में जो भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उससे पीछे कलम ही अति उपयोग रहा है, अर्थात साहित्यकार की भूमिका विस्मरणीय है। ऐसी स्थिति में प्रयोग के स्तर पर भारत ही सभी जगह ले आए। पुस्तकों में मुद्रित इंडिया शब्द के जगह पर आगामी जो भी लिखते हैं वे भारत शब्द का प्रयोग ले आए, और विश्वविद्यालय में क्यों ना हो, महाविद्यालय में क्यों ना हो, और विद्यालयी जगत में क्यों ना हो, पढ़ाने वाले जो भी बच्चे आते हैं, वो सभी बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करने वाला प्राध्यापक, अध्यापक जो भी है, वे भारत शब्द को लेकर ही आगे बढ़े। और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता, सर नोटियाल सर की बातों से तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि संशोधन की आवश्यकता है। और 351 की धारा जो इस बात पर बल देती है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, उस काम को ही सारे राज्य भरपाई तौर पर नहीं कर पा रही है। तो संवैधानिक संशोधन मात्र से क्या इतने भरसक प्रयास को साकार रूप दिया जा सकता है? ये मेरे विद्वजनों से सवाल है।
और प्रयोग के क्षेत्र में विशेषता ले आएंगे तो इसका उपयोग होगा। और मोतीलाल गुप्ता सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जन आंदोलन की आवश्यकता है। जन आंदोलन के लिए हम लोग को विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। तो आजकल माध्यमों का उपयोग सभी जनों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो जन आंदोलन से पहले हमें आवश्यक है सभी माध्यमों में इस आवाज को उठाएं और उससे पहले हमारे जो भी कार्य क्षेत्र हैं, चाहे फिल्मी जगत क्यों न हो, शिक्षा शैक्षिक जगत क्यों न हो या पत्रकारिता की जगत क्यों न हो, सभी जगहों पर अगर इंडिया के बदले भारत का प्रयोग करते रहे, विदेश में भी जाकर हम अगर भारत शब्द का ही प्रयोग ज्यादातर करते रहें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सफलता मानी जा सकती है इस गोष्ठी का या इस विचार मंथन का। और मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ मेरे शब्दों से अगर कोई नाखुश है तो उन सभी के प्रति। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैलाश रारा, रायपुर से कैलाश रारा। जी सर। जी सर, धन्यवाद सर। रायपुर से कैलाश रारा। रायपुर से कैलाश रारा है क्या लाइन पर? नहीं, यहाँ पे तो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। कैलाश जैन रारा। नहीं सर, समय ज्यादा हो गया है। हाँ, समय ज्यादा हो गया। अभी समाप्त करेंगे। वांगचुक जी को हम सुनना चाहेंगे अगर वो जुड़ गए हैं तो। सोनम जी को। सोनम जी, आपकी बात नहीं आ रही है सर। आप किसी को बुलाइए, अनम्यूट कराइए अपने फोन को। आए लाइन पर आए, आ गए। कहाँ है? चेहरा दिख रहा है उनका, बात नहीं हो रही है सर। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो किसी को बुलाकर आपका माइक पे अनम्यूट कर लीजिए। तब से आप म्यूट में ही हैं। कुछ बात की आई आवाज, कुछ बात कीजिए। सोनम जी नहीं आ रही। सोनम जी से बात नहीं हो पा रही है। चेहरा है वो, शायद उनका बटन भी काम नहीं करना चाहे। उनका माइक अनम्यूट कराना होगा। 3 सुझाव निष्कर्ष आज की बैठक के चर्चा लंबी चलेगी। करना क्या हमें, अभी सब हो गया, करना क्या? मेरा सुझाव 1, संविधान विशेषज्ञों की राय लें। उसके बाद जितनी देश में संस्थाएं हैं, यहाँ पर बहुत सारी संस्थाओं के पदाधिकारी बैठे हैं, एक साझा मांग पत्र बनाया जाए। जैसे कि पहले हमने अष्टमण सूची के मामले में बनाया था, 150 संस्थाओं के हस्ताक्षर लेकर सरकार को भेजा था। एक साझा मांग पत्र किसी एक विशेष संस्था के बजाय देश की 150-200 संस्थाएं, 500 संस्थाओं की तरफ से ये मांग पत्र जाए। भाषा नहीं, व्यापारिक संगठन हो सकते हैं, तमाम संगठन हो सकते हैं, ये बनाया जाए। तीसरा, जो नारा आपने रखा है भारत बनाएं, ये पूर्णतः अस्पष्ट और भ्रामक है। इसमें ये जोड़िए, भारत को भारत बनाएं, इंडिया शब्द हटाएं। पब्लिक को पता ही नहीं लगता करना क्या है भाई। भारत तो पहले से भारत है, नाम भी है और भारत भी है। ये सुझाव है ताकि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ सकें। ये कैलाश जी लाइन पे जुड़ गए, कैलाश जी को लीजिए। हाँ, मैं थोड़ा विलंब चाहता हूँ। अब चर्चा थोड़ी सी 1 आधे घंटे के लिए बढ़ा दे तो अच्छा है। कोयल विश्वास जी आप लाइन पे हैं? विद्याधर जी आप लाइन पे हैं? मैं लाइन पे हूँ सर। कौन? कोयल विश्वास जी? हेलो जी सर जी, मैं लाइन में हूँ। आपके लाइन में है, लेकिन आप लाइव नहीं। हेलो अंसारी जी, बोलिए मैडम। कैलाश विश्वास जी बेंगलोर की हैं और ये काफी रिसर्च की हुई है इस बीच में। आपके विचार हम सुनना चाहेंगे, बताइए। 3 मिनट में बताइए। मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगी सर, क्योंकि जो मैंने तैयारी की थी लगभग सभी विद्वजनों ने उसे पूरा कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में सभी को। तो यहाँ पे मेरे 2-3 सुझाव है, क्योंकि जब मुद्दा वो है कि हम क्या सुझाव देना चाहते हैं। 2-3 चीजें तो ऑलरेडी लोगों ने बता दिया है। तो मेरा पहला मुद्दा जो है सर, हर एक, जैसे अभी हम लोग वेबिनार करते हैं, एक गूगल फॉर्म दिया जाता है, ठीक है? तो अब इस कोविड की स्थिति में माइक को थोड़ा दूर रखिए। ओके, अब ठीक है? जी, अब ठीक है? जी, ओके। तो ये जो फॉर्म हम भरते हैं, उसमें जहाँ पे राष्ट्रीयता की बात आती है, नेशनलिटी, वहां पे हमें भारत टाइप करना होगा। हम लोग इंडियन टाइप करते हैं, तो वहां से हम शुरू कर सकते हैं।
ये और जहां पर भी कोई फॉर्म हमें दी जाए, हम ये एक तरह से अपने में आप में एक जागृति हम लाएंगे कि हर एक नागरिक इंडिया के स्थान पर भारत लिखे। दूसरा जो है, स्कूल के पाठ्यक्रमों में एक पाठ आवश्यक रूप से दिया जाए जहां पर इंडिया का नाम भारत है, भारत का इतिहास, छोटा सा अगर एक 2-3 पृष्ठों का भी पाठ शामिल किया जाए तो वो अपने आप में बहुत अच्छी बात होगी। तीसरा बिंदु ये है कि साइन बोर्ड पे जहां जहां पर इंडिया नाम है उसका हम भारत रूप लिख सकते हैं। जैसे अमूल का टैगलाइन जो है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, विज्ञापन, तो क्यों ना वहां से हम शुरू करें। जब यहाँ पे लोकल को वोकल बनाने की बात हो रही है तो अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया क्यों भारत का स्वाद नहीं है, क्योंकि भारतवासी अमूल सकते हैं, तो वहां से भी एक शुरुआत हो सकती है। तो विज्ञापन में बहुत ऐसे चीजें हैं जो हम ला सकते हैं। और पांचवा जो मैं सोचती हूँ कि लोगों में आपस, अब जो इतने वेबिनार हो रहे हैं, मैं वापस उसी पे जा रही हूँ, तर्क वितर्क प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। ये जो मुद्दा उठ रहा है, क्यों ना लोगों में इसका फैलाव हो। हर एक कॉलेज से ये कहा जाए कि वो अपने छात्रों के बीच में एक तर्क वितर्क प्रतियोगिता रखे, लोगों में ये जागृति हो। जैसे कई लोगों ने कहा है, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, कि युवाओं से ये शुरू होना चाहिए। हम तो है ही, हम जितने पढ़ाने वाले हैं, शिक्षकगण हैं, हमारे पास छात्रों की एक पूरी टोली है, तो हम उन छात्रों की टोली को जो है सेना की तरह तैनात कर सकते हैं। बस इतना ही कहना है मुझे। और देखिए, 2 छोटे छोटे देश है, स्वाजीलैंड और दाहोमे, दक्षिण ये अफ्रीका के 2 देश है। स्वाजीलैंड के राजा, इनका नाम है मेस्वाती, इन्होंने 50 साल, इनके ये भी ब्रिटेन के अधीन थे, और 50 साल के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 साल के बाद उन्होंने ये घोषणा की अप्रैल 2018 में कि हमें अपने देश का नाम वापस एस्वातिनी रखना चाहिए। एस्वातिनी मतलब स्वाजियों की भूमि। और ठीक उसी प्रकार और एक देश है दाहोमे, दाहोमे ने अपना नाम बेनिन रखा है, और ये हुआ है 1975 में। तो जब ये छोटे छोटे देश कर सकते हैं, उन्होंने ये पहल की है, उनमें इतनी हिम्मत है, हमारी तो इतनी बड़ी आबादी है, हम तो इतने सारे लोग हैं, मिलकर हम लोग कमाल का काम कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। भारत भारत बना रहे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद कोयल जी। हाँ, बोलिए। मित्रों नमस्कार। नमस्कार। मेरा कहना है, दुनिया में सिर्फ भारत को भारत कहा जाए, न कि इंडिया कहा जाए। जिस प्रकार एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान एवं 2 निशान नहीं चल सकते, उसी प्रकार आजादी के 73 वर्ष बाद भी एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न राष्ट्र की विदेशियों द्वारा प्ररूपित नाम को कायम रखना हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के जीवन मूल्य के सर्वथा विपरीत बात है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने उड़ीसा के हाथी गुफा प्रशस्ति में उल्लिखित भारतदेश से भारत इस सांस्कृतिक ऐतिहासिक शिलालेख को पढ़कर ही देश का नामकरण पूरी की पुष्टि की थी भारतवर्ष के रूप में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी देश के संविधान में भारत के उल्लेख की पुष्टि की है, और याचिकाकर्ता नमन की याचिका को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आग्रह भी स्वीकार कर लिया है। अब आवश्यकता है कि हम जो हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत, भारत का कोई अर्थ नहीं होता, भारत का अर्थ सिर्फ भारत ही होता है, और वो भारत ही कहा जाए, पूरी दुनिया में भारत माना जाए। यह प्रयास राष्ट्रपति महोदय जो राजभाषा के रूप में डिसीजन लेने के लिए सक्षम है, अथवा सुप्रीम कोर्ट से निर्णय करवा करके, और अगर कुछ भी नहीं हो तो अंत में संविधान में संशोधन करवा करके हमें ठंडा नहीं बैठना है, इस कार्य को हमें चालू रखना है, और भारत सिर्फ भारत कहा जाए, न केवल यहाँ पर पूरी दुनिया में कहा जाए। नक्शे में भी भारत के नीचे इंडिया नहीं, सिर्फ भारत ही होता है। भारत का कोई अर्थ नहीं होता, भारत का सिर्फ अर्थ भारत ही होता है, इंडिया नहीं होता है। यह मेरा कहना है। सभी वक्ताओं को अपने विचार सुने, बहुत अच्छे लगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, लेकिन ये एक ऐतिहासिक वेबिनार थी। मैं सभी आयोजकों को, आप लोगों को, श्री विजय जी को, श्री रंसा जी को, आप सब लोगों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ। जी सर, आपका सुझाव भी हमने नोट किया है। सोनम जी की आवाज आ रही है? सोनम जी
चलिए, और कोई है? नहीं, और कोई बोलना चाहता? सोनम जी, वांगचुक जी, आप सुन रहे हैं पूरे लोगों की बातें। आप बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि आप पूरा सेमिनार में, आप पूरे परिचर्चा में प्रारंभ से लेकर अब तक जुड़े हुए हैं, पर आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, केवल आपको देख पा रहे हैं। आप थोड़ी कोशिश करें तो अच्छा था। बात कीजिए सर। नहीं सर, आपकी बात नहीं आ पा रही है सर। आप कोई घर में कोई और हैं सर आपके, तो उन्हें बुलाइए, थोड़ा सा मदद कर देंगे आपको। हाँ, शायद आप अकेले हैं वहाँ। तो आपका वीडियो बहुत ही अच्छा आ रहा है, एकदम क्लियर है आपका वीडियो, पर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुँच रही है। सर, तब तक विद्याधर जी को सुन ले। हाँ, विद्याधर जी को जब से मैं देख रहा हूँ वो केवल, हाँ विद्याधर जी, आपने तो पूरी जब परिचर्चा सुन रहे थे, तो अभी आप ये बताइए कि सारे इतिहास जो भी था, हमें सबको पता है, वो संस्कृत से लेकर प्राचीन भरत के काल, शकुंतला से लेकर दुष्यंत जी से लेकर वर्तमान स्थिति तक। अब सोनम जी, प्रश्न तब तक ये, ऑडियो ठीक करिए, ऑडियो। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि अब इस चीज को आसानी के साथ में कैसे कार्यान्वित किया जाए। नौटियाल जी ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल जो बातें समझ नहीं पाए उन बातों को हटाकर सीधा अर्थ हमें बताकर मंजूरी लेनी चाहिए। अब भाषा को बदलना, स्कूल लेवल से हम उसको चेंज करना, या तरह तरह की बातें जो कई युग चले जाएंगे इस चीजों को सुधारते सुधारते। केवल हमें भारत शब्द का प्रयोग सारे जगह हो, इसलिए इस दिशा में हमको क्या कदम बढ़ाने चाहिए, आप इस पर प्रकाश डालें तो सुविधाजनक रहेगा। विद्याधर जी। जी, इस ऐतिहासिक वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों को नमस्ते। नमस्कार। सभी लोगों ने, विजय कुमार जी ने, महेश दिवाकर जी ने, निर्मल कुमार जी ने, शैलेंद्र जी ने, जयंत प्रसाद नौटियाल जी ने और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं। और मैं ये सारी चीज़ें दोबारा कहूँ तो ये पृष्ठ पेशन होगा, जो बात कही गई है वही बात को दोबारा कही जाए। भारत बना भारत बहुत अच्छा है, किंतु एक प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है, भारत बने भारत, जो नए व्यक्ति हैं उन्हें थोड़ा सा संशय रहेगा कि भारत ऑलरेडी भारत है, फिर इसको भारत कैसे बनाया जाए। तो इंडिया बने भारत अगर इस प्रकार से रहा जाए, आप सोचिए तो अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोगों ने जो बातें कही है उनका ही मैं समर्थन करता हूँ। जिस प्रकार से इस आंदोलन में युवाओं को, विद्यार्थियों को, पत्रकारों को, शिक्षकों को और अनेक प्रकार की जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उन सारे समाज सेवियों को तथा हर क्षेत्रीय पार्टी के तथा हर प्रकार के राजनीतिक पार्टी के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को इसमें हमें सहयोग उनका लेना आवश्यक रहेगा, तभी हमारा जो आंदोलन है सफलतापूर्वक संपन्न हो सकेगा। और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी लोगों को ये हमारा जो निर्देश है ये देना पड़ेगा कि एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकते हैं, उसी प्रकार से एक देश का नाम दो नहीं हो सकते हैं। भारत भारत ही बनेगा, इंडिया नहीं रहेगा। इसलिए हम सारे लोग मिलकर कुछ पॉइंट्स बनाना चाहिए, जिसके आधार पर हम सरकार से और सभी लोगों के पास हमारे विचार लेके गए, तभी हम इस आंदोलन में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा विद्याधर जी, विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, रियाज साहब। जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी, सर। जी। हाँ, अभी मैं केवल एक प्रश्न करना चाह रहा था कि वीरेंद्र कुमार यादव साहब पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत ही सच्चाई के साथ में जो बीती है वो बात सुनाई। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि नौटियाल जी ने जो एक सीधा सा रास्ता सुझाया, एक सीधा सा रास्ता सुझाया कि कैसे इसको शॉर्टकट में जाके, अगर एक आम चाल भाषा में कहा जाए तो जाकर हम इसको बदला जा सकता है। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा, आप उससे कहाँ तक सहमत हैं? क्या ये बात हो सकती है क्या आपके दृष्टिकोण से? वीरेंद्र कुमार जी सर, आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए।
सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे इस बात को बढ़ाते हुए जो आज का डिस्कस है कि जो 2-3 बातें सामने आई है कि भारत बने भारत, ये जो हमने नाम रखा है उसका एक जो मेरे विचार से हमारा भारत था जो विगत 200 साल से 250 साल से इंडिया बन गया, उसको हम लोग उसको है तो इसके लिए इसका नाम रखा गया भारत बने भारत। फिर भी आप लोगों का सभी का सुझाव समर्पित है, अभी कोई कोशिश नहीं है कि इसके केवल हमको जो लगा, आपको जो लगा, आपने नामकरण किया, इस पे संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हैं तो और भी सदस्यों को जोड़ सकते हैं। कारण क्या है कि विचार एक ही है ना। आज सभी लोगों की बातें जो मैंने सुनी उसमें एक ही है कि हमारे भारत को भारत बोला जाना चाहिए। जबकि आप विश्वास करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय ओम बिरला जी ने मेरे निवेदन किया था कि हमारे रुपये में, हमारी करेंसी में 2 शब्द लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने ये कहा कि जब एक करेंसी में 2 नाम जुड़ता है वो गलत है, तो होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक ही बात उनके अपने प्रधानमंत्री के द्वारा कही कि जैन साहब ये बहुत अच्छा मुद्दा है और आप इसको संसद में लाइए, पटल में हम जरूर डालेंगे इसको। तो जब तक पार्लियामेंट शुरू नहीं होता, आज पूरा देश कोरोना से पीड़ित है और इस कोरोना के बीच में हम लोगों ने ये शुरुआत करी जो पूरी तरह सफल भी रही। और मैं सभी व्यक्ति से निवेदन करूंगा, विशेषकर कोमल विश्वास जी, यदि कोमल विश्वास जी लाइन पर है तो मैं निवेदन करूंगा कि वो बच्चों को उसकी एक सवाल इसी प्रकार जब तक कोरोना है हम लोग सभी घूमते हैं और बच्चों को विकास से प्रेरित करें, ऐसी एक गोष्ठी हम लोग रखेंगे, इसकी जानकारी समय पर देते रहेंगे हम लोग। साथ ही डॉक्टर सी जयशंकर बाबू ने कहा इस बात से संपर्क करेंगे। महेश दिवाकर जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। राजनीतिक दल से जहां तक सहयोग की बात है तो आपको एक बात बता दूं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उन सभी राजनीतिक दलों से सहयोग लिया ही जाएगा, क्योंकि उनके बिना संविधान में जो बदलाव है, संविधान में बदलाव नहीं लाना है। जो आप नौटिया जी ने कहा तो बिल्कुल सही है कि इंडिया जैसी भारत, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आज 70 साल होने के बाद, जबकि आजाद हम 1947 में हो गए थे, हमारा देश आजाद हो गया था, उसके बाद भी इंडिया चला जाना चाहिए था, वो नहीं गया। अब यही बात RTI है या जो भी विषय और भी है, उन सभी विषयों के ऊपर हम लोग धीरे धीरे करके चर्चा भी करेंगे, इसके ऊपर कार्य भी करेंगे। तो मैं आपको सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि जो जिस क्षेत्र में पारंगत है, जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में इस विषय को आगे बढ़ाएं। रही बात, ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात कह दी कि हाँ विषय बहुत सही है और हम इसको संबंधित विभाग में भेज रहे हैं, इसका मतलब ये होगा आज सुप्रीम कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। आज यदि उनको यदि चाहे तो इसमें बहुत भी है। अगर हम सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो हर जगह इंडिया को बदलाव करने के लिए इसमें लाखों करोड़ों रुपए के खर्च भी है। तो हमें काफी कुछ इसमें सोचना है, विचार करना है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई मित्रों ने कहा कि आंदोलन का रूप देना है। तो आंदोलन का रूप देने के लिए इसमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, तो युवाओं को पहले हम युवाओं को जोड़ें। बच्चों के शुरुआत में जो बच्चों की पढ़ाई होती है उस समय भी कई किताबों में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, देखा है, इंडिया लिखा है। उन चीजों को भी हम शिक्षा मंत्री के पास इस बात का जो आज बातों से बात आई है
नहीं, शिक्षा मंत्रालय में भी इस बात का जिक्र करना चाहिए। तो इसके लिए भी शुरुआत कर दी है। रही बात जिस प्रकार हमारे दिलीप जी ने, जो कोहिमा से नागालैंड से हैं, उन्होंने जो बात बताई कि बाइबल में, कुरान में बरसों पुरानी जगह तो भारतवर्ष का ही उल्लेख है, तो ये बात सच है। तो उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। अब इसके बाद इसमें एक ही है कि लद्दाख से सोनम जी को सुन नहीं पाए, लेकिन सोनम जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार ग्रुप में रखें। और आज की ये चर्चा हुई है, जो परिचर्चा हुई है, उस परिचर्चा के बारे में भी मैं निवेदन सबसे करूंगा मित्रों कि वो अपने विचार अपने समूह में, जो भारत बने भारत है, वो जरूर डालें। रही बात जो नाम का है, तो नाम का संशोधन किया जा सकता है। हमने कोई इसको पंजीकरण नहीं करवाया है, हमने इसको कुछ भी ऐसा नहीं करवाया, और हमारी कोई जिद भी नहीं है। हमारी जिद एक ही है, वो जिद है कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। जब कई मित्रों ने कहा कि जब एक देश का, एक इंसान का नाम नहीं हो सकता, तो हमारे देश का नाम नहीं हो सकता। तो अनंत बसवा एक बात निवेदन करूंगा कि अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे कुछ और नए विचारों को लेकर, कुछ और नए लोगों को लेकर। उसमें आप लोगों का भी जो विचार है, तो आज का जो निर्णय निकला है, आज की जो भावनाएं निकली, आज की जो बातें निकली हैं, उसको भी आगे बढ़ाते हुए हम हर सप्ताह पूरी कोशिश करेंगे कि हम रविवार को, हम लोग छुट्टी देती है, वैसे 5 लोग छुट्टी पर है। विशेषकर मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर रियाज अंसारी साहब का कि जब मैंने शुरुआत की थी और डॉक्टर साहब से मैंने निवेदन किया, तो उन्होंने स्वयं से कहा, ये बात बहुत अच्छी बात है, सुनने वाली बात है, सभी मित्रों को सुनने वाली बात है कि जब स्वयं से उन्होंने कहा कि यदि आप कहें तो मैं गूगल मीट का कार्यक्रम मैं कर लूँ क्या, आप यदि मुझे इजाजत देते हैं, तो मैं बड़ी खुशी हुई। क्या होता है, एक किसी को कहा जाए कि आपको ये काम करना है, और एक जो स्वयं कहते हैं कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, इसके पहले भी आपने हमें बहुत सहयोग दिया। जी सर, जब मैं यात्रा लेकर के निकला था और दक्षिण के सभी राज्यों में गया था, तो वहां पर आपका जो हैदराबाद के लिए विशेषकर जो मुझे सहयोग मिला था, उसके लिए आप पहले भी धन्यवाद के पात्र हैं। और आज भी सभी लोगों को जोड़ना, और जिस तरीके से आपने जोड़ा है, तो किसी बात का है कि जब शुरू में लोग 28 राष्ट्रप्रेमी बुद्धिजीवी जुड़े, जी सर, और अभी फिलहाल केवल 15 लोग हैं। जी सर, तो इस बात का दुख है कि हर आदमी अपने विचार प्रस्तुत करे और उसके बाद दूसरे की ना सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उन लोगों से विनती करता हूं कि यदि वो ग्रुप में आए हैं और अपनी बात बताए हैं, तो दूसरे की बात भी उन्हें सुननी चाहिए, ताकि भविष्य में वो इस कार्यक्रम से जुड़े, इस अभियान को सफल बनाए। और इस सफलता के लिए आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत के 28 राज्य, कुछ राज्यों में तकलीफ भी है, जैसे हम सोनम को नहीं सुन पाए, उन्होंने उस समय कहा भी था कि इंटरनेट की यहाँ सुविधा रहती है, लक्षद्वीप को नहीं सुन पाए, दमन द्वीप को नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं है जी, लेकिन हम और सुनेंगे, आगे से सुनेंगे, करते रहेंगे, और इस अभियान को हम सफल बनाते रहेंगे। बस आप जैसे मित्रों का साथ चाहिए। और विशेषकर मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर रियाज अंसारी साहब का और बाकी सभी मित्रों का, जिनको जरा सा हमने कहा, नौटिया साहब को जब मैंने कहा तो बड़े उत्सुक हो गए कि जैन साहब कब ये करना चाहते हैं, और कल भी उनका फोन आया, आज भी उनका था कि भाई मुझे ग्रुप में जोड़ा जाए, और भी इसमें डेवलप करेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इसके साथ, क्योंकि विशेषकर मैं अपने बारे में कहूंगा, आप लोगों ने कई बार ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए हैं, लेकिन विशेषकर मैं पहली बार वेबिनार से जुड़ा हूँ, और बड़ा एकदम मन में था कि कैसे होगा, किस प्रकार होगा, लेकिन मैं अब यहाँ आज के दिन अपने आप को सफल मानता हूँ कि नहीं, हम सफलता के पायदान से आगे बढ़े हैं और हम सफल होंगे, इसका विश्वास दिलाता हूँ। और आप सभी को फिर से धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यही धन्यवाद विजय कुमार जैन जी। तो ये कार्यक्रम मित्रों थोड़ा सा लंबा खींचा गया है, हम 11 बजे प्रारंभ किए हैं, 1:45 तक आ रहे हैं, और अंत में 15 लोग जुड़े हुए हैं अभी तक भी। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतना समय निकालकर इतने लंबे समय तक जुड़े हैं। यानी
सारे भारत के कोने कोने से यहाँ पर विद्वान जुड़े और अपने विचारों को रखा। मैं इन सारे विचारों को मैं सुनने के बाद में ये निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं, जो नटियाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, सभी को पसंद आई है कि इतना बड़ा आंदोलन एक जगह है कि स्कूल लेवल से लेकर अंग्रेजी भाषा तक, या फिर हस्ताक्षर आंदोलन है, या फिर हिंदी का ही प्रयोग करना है। ये सारी चीजें तो हमेशा चलने ही वाली है, लेकिन अब केवल हम भारत शब्द को कैसे लाया जाए और इंडिया शब्द को कैसे डिलीट किया जाए, इस मुद्दे पर ही हम काम करें तो शायद हमें सफलता मिले। वरना ये सारी चीजें तो बुनियादी चीजें हैं, इसको सुधारते सुधारते तो पीढ़ियां गुजर जाएंगी, ये कभी संपन्न नहीं हो पाएगा। अगर हम छोटी सी क्लास से पढ़ाते हुए जनता आंदोलन ला सकते हैं, जनता में जागृति ला सकते हैं। अगर ये ना हो, अगर जो भी एडवोकेट्स हैं उनसे बात करके प्रसाद साहब जो कहे कि हम शॉर्टकट में ये याचिका दायर करके इसका निर्मूलन कर हम इसका पालन कर सकते हैं क्या, इस पर विचार विमर्श करेंगे। पटौड़ी जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी जो क्योंकि वो कानूनी तौर पर कहें, तो मैं उनके विचार जानना चाह रहा था कि जैसा कि नटियाल जी कहे, क्या वो संभव है क्या? निर्मल कुमार जी। हाँ नहीं, बिल्कुल संभव है जी। नटियाल जी का बहुत अच्छा सुझाव है और इसके लिए हमको भारत सरकार को सूचना का अधिकार से भी उपयोग करना पड़ेगा और दूसरा संसद में प्रस्ताव रखवा देना चाहिए। दो काम करेंगे तो बात बन जाएगी हमारी। तीसरा सलाह ले लेना चाहिए कश्यप जी से। कश्यप जी सलाह करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपके विचार जानकर प्रसन्नता हुई। विजय कुमार जी, हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें हमारे जीवन काल में ही हमें देखना है कि इंडिया की जगह भारत कहे, तो इसीलिए हम उसके पीछे लगे हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि धनी है जी सर, आप कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं और आपके विचार और आपके जीवन काल में ही हमारे देश का नाम, हमारे राष्ट्र का नाम मात्र केवल भारत रहेगा। यही उद्देश्य है। तो मैं सभी का, नटियाल जयंती प्रसाद सहार का, कैलाश जैन सर जी का, ओम प्रकाश डिंगरे जी का, शैलेंद्र कुमार शर्मा जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी, विद्याधर जी ने भी प्रस्ताव रखा है नामकरण के बारे में, कोयल विश्वास जी भी अपने बहुत ही शोध के द्वारा बहुत सारी चीजें कही, मुनीर अब्दुल भी आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी सारे लोगों के बारे में बहुत अच्छी बातें कही, जयशंकर बाबू भी जुड़े हुए थे, उन्होंने बिल्कुल ही शॉर्टकट पे अपनी बात रखी, श्वेता गोवरकर भी, और अरुणाचल प्रदेश से सर आपका नाम तो केवल अरुण भूमि कहकर आ रहा है, इसीलिए मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी देख रहा हूँ, बीच बीच में रिकॉर्डिंग जा रही है, तो उस में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा करना। आप नवयुवक हैं और आप जैसे युवकों की हमें बहुत आवश्यकता है, और आपने जो सुझाव रखे हैं जो विद्यार्थियों से और नई पीढ़ी में जो चेतना लाने की बात है वो बहुत सराहनीय है। वो कार्य भी हम करेंगे क्योंकि हम अध्यापक हैं और विद्यार्थी से हम जीवन पर जुड़े रहते हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये हम कार्य भी कर सकते हैं। और मैं वीरेंद्र कुमार यादव जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ही वाजपेयी जी के साथ में यहाँ पर सारी बातें कही। मैं भी छोटा सा बीजेपी का वर्कर हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए इस संदर्भ में, लेकिन माइनॉरिटी मोर्चा जो तेलंगाना का है, मैं यहाँ का राज्य का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी का, तो मैं भी मिलते रहता हूँ, मोदी जी से भी मिलते रहता हूँ, हमारे सारे कार्यकर्ताओं से। तो मैं ये चाह रहा था कि कोई ना कोई एक ऐसा हल, कोई एक ऐसा चीज हमारे हाथ में आ जाए जिसको लेकर हम प्रेसिडेंट के पास तक जा सकें, या फिर कैसे रणनीति बनती है उसको देखकर हम राजनीतिक सहायता ले सकते हैं, दूसरे पार्टियों का भी सहायता ले सकते हैं। जब तक सारे पार्टी सहमति नहीं देंगे तो ये व्यतिरेक चलता ही रहेगा। अगर कोर्ट में भी जाएंगे, कोई चीजें भी आएंगी तो ऑपोजिशन पार्टी वाला कुछ कहेगा, कुछ बातें कहेंगी। भारत में इतनी सारी पार्टियां हैं, तो सारे पार्टियों को भी हम एकजुट करके की जरूरत नहीं है रियाज साहब, अभी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, खाली राजनीतिक दल और संसद में जाने की जरूरत है। तो उसके लिए हम लोग मिलकर के इसकी समिति बनाएंगे अगले सप्ताह तक,
तो मैं विजय कुमार जी से कहा भी था कि ये कार्य करने के लिए जितने भी हम 20-30 लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों में से एक समिति बनाई जाए। अभी समय नहीं है, तो चर्चा के बाद में वो समिति ऐसी हो, चाहे दिल्ली जाना हो तो चले जाएं और वहां पर जिससे मिलना है मिले, 1-2 दिन ठहरना भी पड़े तो हम ठहर के इस कार्य को आगे बढ़ा कर आए। ऐसा सहयोग इस अभियान को चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सारे लोग अपना अपना योगदान देंगे इसमें, और मैं अंतिम बात सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी बात है मैडम। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ओम प्रकाश आ रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप प्रारंभ से जुड़ी रही और आप भी बहुत अच्छी बातें कही। तो मैं डिंगरा जी 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 बहुत अच्छी बात है। हम आपसे संपर्क रखेंगे और इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। आपका धन्यवाद रियाज जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, अच्छा कोऑर्डिनेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। और यहाँ पे गुप्ता जी नहीं है, गुप्ता जी बहुत ही हाँ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको भी। महेश दिवाकर जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी और उन्होंने सभी को धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे निकट ही। शुभ दिन रहे। नमस्कार सभी को। आप सभी को सबका आभार।